हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैथ्स विद आमिर में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का, और हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। क्लास नंबर क्या है? 3 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, और आप क्या डिस्कस करेंगे आज? एक्सरसाइज 9.1। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज 9.1। ये बात समझ में आ गई? चलो, मैंने क्या बोला? सेक्रीफाइस। सक्सेस क्या मांगती है? सक्सेस आपसे क्या चाहती है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किस चीज का? सेक्रीफाइस आलकस का। जैसे आपको 6 घंटे सोना, आप सो रहे हो 8 घंटे, आलकस आपके शरीर से निकल ही नहीं रहा है, तो आलकस का क्या कर दो? त्याग कर दो। क्या कर दो? त्याग। बिना बात के आप टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, समझ रहे हो? कभी इंस्टाग्राम जा रहे हो, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब। तो अपने टाइम को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अपने टाइम को क्या करना है? इन्वेस्ट। वेस्ट नहीं करना। बार बार स्क्रॉल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ये देखो आपको उससे मिल क्या रहा है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या पता? तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी चीज से कुछ सीख रहे हो तो इसका मतलब वो आपका टाइम इन्वेस्ट है। अगर आप किसी वीडियो से कुछ नहीं सीख रहे, इसका मतलब वो आपका टाइम टोटली वेस्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अपने दिमाग में एक पॉइंट क्लिक कर लेना, मैं जो भी कर रहा हूँ वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। चलो, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत प्यार से मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत शिद्दत के साथ आप समझना। क्या लिखा है? एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। एक क्या है? मेले का क्या है? सर्कस आर्टिस्ट है। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, है ना? किस पे चढ़ रहा है? ये जो 20 मीटर की लंबी रस्सी दिख रही है ना, इस पे चढ़ रहा है। विच इज टाइटली। टाइटली मतलब मजबूती से, है ना? स्ट्रेच मतलब एकदम तनी हुई। एक तो होगी रस्सी ढीली ढीली सी, और एक क्या होगी? बिल्कुल एकदम तनी हुई। समझ रहे हो? टाइड मतलब बांधा हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकली पोल। ये जो पोल दिख रहा है ना, पोल, इसके टॉप से एकदम रस्सी एकदम टाइट करके हमने बांध रखा है। और जो पोल है किस पे खड़ा है? ये ग्राउंड पे। ये पोल किस पे खड़ा है? ग्राउंड पे। ठीक है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और मुझे क्या निकालनी है? पोल की हाइट निकालनी है। पोल की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रस्सी है वो क्या बना रही है? एंगल बना रही है। विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो मेरी रस्सी है जो बिल्कुल तनी हुई है, वो ग्राउंड लेवल के साथ कितना बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और मुझे इसमें क्या निकालना है? पोल की हाइट निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, मुझे पोल की हाइट निकालनी है। अब आपको एक बात बताता हूं, ये जो मुझे है ये क्या है? मेरा हाइपोटेनियस है। ये क्या है? मेरा हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो मुझे ये पोल की हाइट निकालनी है, ये मेरा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। मेरा क्या कहलाता है? ये परपेंडिकुलर। अब मुझे एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है जिसमें क्या यूज होता हो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो सब बच्चों को पता है साइन थीटा। सब बच्चों को क्या पता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है साइन थीटा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मुझे थीटा की जगह क्या लेना है? इस मुझे थीटा की जगह क्या लेना है? 30 डिग्री। क्या लेना है थीटा की जगह? 30 डिग्री। थीटा का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक एंगल को डिनोट करता है ये। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? साइन 30 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर। और जो मेरा परपेंडिकुलर ये क्या है? मेरा पोल की हाइट है। तो मैं इस परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख लूं? हाइट लिख लूं भाई। अब देखो, और मुझे देखो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, मतलब हाइपोटेनियस मतलब रस्सी, और रस्सी मुझे कितनी दे रखी है? 20 मीटर। कितनी दे रखी है? 20 मीटर। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। हाइट को मैं क्या लिख रहा हूँ? बस h लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 20। अब साइन 30 की वैल्यू होती है ओनली 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ओनली 1/2। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना? मतलब जो डिवाइड में उसे कहाँ पहुंचा दूंगा? मल्टीप्लाई में। तो 20 × 1 = 20, और अपॉन में 2, और ये आ जाएगा मेरा h। तो यहाँ मेरी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 2 से 20 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। इसका मतलब जो वर्टिकली पोल है, जो वर्टिकली पोल है उसकी हाइट कितनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल कह रहा था ना, तो इसकी पोल की हाइट कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। ये बात समझ में नहीं आई? ध्यान रखना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मेरे मुंह से वो थोड़ा गलत हो गया था, गलती इंसान से हुई होती है। आ जाओ। अब मेरे सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान पूर्वक। ठीक है ना? मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्या लिखा है? ए ट्री, एक क्या है? पेड़ है। ब्रेक मतलब टूट गया। कैसे टूट गया? अब पढ़ते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉम। भाई पेड़ बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा हुआ था, आंधी आया और वो टूट गया। अब देखो ये दिख रहा है, ये पहले पेड़ कैसे था? बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था, आंधी आके टूट के गिर गया।
ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है ना, इसे बोलते हैं ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है। बेंड्स मतलब झुक गया, बेंड्स मतलब झुक गया। टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का क्या था, टॉप था, अब क्या कर रहा है वो, टच। भाई किसे टच कर रहा है, ग्राउंड को। जो ट्री का क्या था, ये टॉप था, अब किसे टच कर रहा है, ग्राउंड को। और एक एंगल बना रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भैया, ये मेरा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सबको दिख रहा है ना, ठीक है ना। भाई पेड़ था, जब पेड़ तूफान के कारण टूट गया तो उसका जो टूटा हुआ पार्ट था वो झुक गया, और कहाँ झुका, जमीन पे जाके टकरा गया। जब जमीन पे जाके इसने ऐसे टच करा तो यहाँ एंगल बना रहा है। अब जो मेरा एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। अब कह लेंगे क्या, डिस्टेंस, ओहो, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब देखो ट्री का फुट क्या होता है वो बता देता हूं। ये तुम्हें पता है, जो ये बी पॉइंट है ना, ट्री का क्या होता है, ये फुट होता है। और जो मेरा ये ट्री का क्या था, ये वाला हिस्सा, ये मेरा ट्री का हिस्सा क्या था, ये मेरा टॉप था। अब टॉप किसे टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। भाई किसे टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है, ठीक है ना, टू द पॉइंट वेयर, मतलब जहां, है ना, टॉप द टच ऑफ द ग्राउंड, जहां पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा टच कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 मीटर। कितना दे रखा है, 8 मीटर। इसका मतलब ये मुझे कितना दे रखा है, 8 मीटर। कहाँ से, यहां से लेके जहां भी ये पेड़ टच कर रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है भैया, 8 मीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूँ आगे होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे क्या निकालना है, पेड़ की लंबाई निकालनी है मुझे, पेड़ की जो बचा हुआ पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, मैंने इसकी हाइट को क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, x। और जो टूटा हुआ पार्ट है और जो जमीन से छू गया, उस वाले को मैंने क्या मान लिया, y। आया समझ में नहीं आया, ये मेरा यहां से लेके यहां तक x मीटर, यहां से लेके मेरा यहां तक y मीटर। आया समझ में, चले आगे चलते हैं बिल्कुल। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है, सपोज परपेंडिकुलर। तो मैं कौन सा रेशियो यूज करूंगा, 10। क्या यूज करूंगा, 10। भैया tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भाई यही होता है ना, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मुझे थीटा की जगह क्या लेना है, 30 डिग्री। थीटा की जगह क्या लेना है मुझे, 30 डिग्री। तो यहाँ मैं tan क्या लिख लूंगा, 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो मैंने ये आपके सामने लिखा है, तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर को क्या मान लिया अभी, x। और मुझे बेस कितना दे रखा है, 8। मुझे बेस कितना दे रखा है, 8। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 अपॉन में √3। क्या होती है, 1 अपॉन में √3। जिसने भी टिक्नोमेट्रिक टेबल वाली वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में, तो उसे भी जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। x अपॉन में 8। अब 8 कहाँ पर है भैया, मेरा डिवाइड में है, तो इसे कहाँ पहुंचा दूं, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन में √3। इतनी बात समझ में आ गई सबको, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन में √3, ठीक है ना। अब मुझे किसकी निकालनी है वैल्यू भैया, y की निकालनी है, ठीक है ना। और y मेरा क्या है, y मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। अब मुझे एक ऐसे रेशियो का यूज करना है जिसमें हाइपोटेनियस भी आता हो और बेस भी आता हो। तो सबको पता है भैया कोस थीटा, क्या पता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मुझे थीटा की जगह क्या रखना है, 30 डिग्री। मुझे थीटा की जगह क्या रखना है, 30 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोस 30 डिग्री। और मुझे बेस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। हाइपोटेनियस मुझे पता है, नहीं पता, क्या पता है इसकी जगह, मैंने हाइपोटेनियस को क्या मान लिया, y मान लिया है। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो 8 अपॉन में y, अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो मैं से ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16। और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। देखते ही देखते मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की भी वैल्यू निकाल ली। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा ट्री था, जो मेरा क्या था, जो मेरे ट्री की हाइट थी, वो तुम्हें पता है क्या है, x प्लस वाई। भैया अगर ट्री मेरा बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाए, बिल्कुल टूटने से पहले मेरी ट्री एकदम खड़ा था, तो उसकी हाइट क्या थी, x प्लस वाई थी, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने x की वैल्यू क्या निकाल ली, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 √3। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन में √3। मैंने क्या बोला, एक बार यहाँ बता देता हूँ। जैसे a अपॉन में x है और b अपॉन में x है, मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। तो यहाँ क्या लिख लूंगा, a प्लस बी। इसी प्रकार क्या डिनोमिनेटर मेरा सेम है,
तो इसे क्या लिखूंगा, एक बार लिखूंगा, ठीक है ना, √3, इन दोनों को क्या कर दूंगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 24। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई अच्छे से, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब जो मेरी ट्री की हाइट है, ठीक है ना, अब मैं इसे 24 को क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, मैं इस 24 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 8 × 3 और अपॉन में √3। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ ना कहीं x लिखा हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, √x × √x। अगर यहाँ कहीं y लिखा हुआ है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √y × √y। अगर कहीं पर क्या लिखा है, वैसे देखो √3 को हटाना है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 8, और 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 और अपॉन में √3। इस वाले √3 से ये वाला √3 मेरा कट जाएगा, बस मेरा क्या बचा, 8 √3। और जो ये 8 √3 है मेरी क्या है, ट्री की हाइट है। तो ट्री की हाइट कितनी आ चुकी है, 8 √3। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई सबको, है ना। इसे अपनी कॉपी में लिखना और अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको हर एक चीज का मतलब बता दिया है। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 का। भैया क्या एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो ठेकेदार होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है भैया, जो ठेकेदार होते हैं। वो एक प्लान बना रहा है, एक योजना बना रहा है, इंस्टॉल कुछ लगाने का, 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स क्या होते हैं, जिसपे बच्चे झूला झूलते हैं। स्लाइड्स क्या होते हैं, जिसपे बच्चा झूला झूलते हैं। अब झूला कौन झूलेगा, चिल्ड्रंस प्ले इन द पार्क। हमें एक पार्क में क्या लगाने हैं, 2 स्लाइड्स, मतलब 2 झूले लगाने हैं, फिसलने वाले झूले। स्लाइड मतलब फिसलने वाले झूले। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बिलो एज 5 ईयर। एक तो एक झूला ऐसा लगाना है जो 5 साल के बच्चे जिसपे झूल सके। सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। तो देखो ये यंगर चिल्ड्रन लिख रखा है ना, छोटे बच्चों के लिए, तो उसकी स्लाइड की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। ये सामने आपको दिख रहा है। और इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो झूले का जो फिसलने वाला है वो कितने पे झुका हुआ होना चाहिए, 30 डिग्री पे झुका होना चाहिए। आपको यहाँ दिखा रहा है ना 30 डिग्री। फिर टू द ग्राउंड। अब आ जाओ, वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। कहने लग गया जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर इस वाले झूले की, ठीक है। अब जो कहने लगे जो इनकी स्लाइड है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए। वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। अब मेरी बात सुनो, 30 डिग्री तो ऐसे हो गया छोटे बच्चों के लिए झूला, ये रही मेरी हाइट और ये रहा छोटे बच्चों का झूला। बड़े बच्चे कहने लग गए जो हमारी स्लाइड है ना एकदम क्या होनी चाहिए, तनी हुई होनी चाहिए, एकदम खड़ी। देखा ना खड़ा जीना होता है एकदम, समझ रहे हो। तो इसके लिए जो उनकी स्लाइड होनी चाहिए एकदम तनी होनी चाहिए। तो इसका एंगल कितना ले रहे हैं हम, 60 डिग्री ले रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। दोनों ही केस में इनकी स्लाइड की क्या बतानी है, मुझे लेंथ बतानी है। स्लाइड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो इस वाली स्लाइड की लेंथ मैंने क्या मान ली, x। इस वाली स्लाइड की लेंथ मैंने क्या मान ली, y। पहले x की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको y की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मुझे एक जो मेरी स्लाइड है वो मेरा हाइपोटेनियस है तो है, और ये मेरा क्या परपेंडिकुलर। तो देखो मैं किस रेशियो का यूज करूंगा, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं थीटा कितना ले लूँ, 30 डिग्री। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। भैया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो मैंने मतलब ये हाइट मानी थी, ये हाइट कितनी है बोलो, 1.5 मीटर। तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा, 1.5। और हाइपोटेनियस को मैंने क्या मान लिया, अब यहाँ x मान लिया है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और ये 1.5 अपॉन में x। अब क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ x आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 1.5 में। इसका मतलब मैं 1.5 का डबल करूंगा, 1.5 का डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। जो इनकी स्लाइड है वो कितनी लंबी है, 3 मीटर की है। अब ऐसी मुझे क्या निकालनी है, y की वैल्यू। क्या निकालनी है मुझे ऐसी, y की वैल्यू। एक मिनट रुक जाओ भाई, ऐसी मुझे क्या निकालनी है, y की वैल्यू। तो देखो दोबारा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हमें ये पता होना चाहिए हम किस रेशियो का यूज करें, साइन थीटा का यूज करें, टेन का, कोस का। कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। भैया मुझे हाइट तो दे रखी है और मुझे क्या निकालनी है, स्लाइड।
तो मुझे पता है हाइट मतलब परपेंडिकुलर और स्लाइड मतलब हाइपोटेनियस, तो मुझे पी और एच का यूज करना है। अब देखो थीटा की जगह यहाँ क्या रख दूँ 60, थीटा की जगह क्या रख दूँ यहाँ 60, तो ये मेरा आ गया साइन 60 डिग्री। आया समझ में। अब मुझे यहाँ परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितनी दे रखी है 3, और हाइपोटेनस को मैंने क्या मान लिया, इसकी स्लाइड की लेंथ को y मान लिया है। साइन 60 का मतलब क्या होता है √3/2, और ये मेरा 3/y। अब मुझे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अब देखो इसे यहाँ भेज दो, इसे यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझ में आ रहा होगा y इजिकल टू 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, चलो ऐसे रहने दो, 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या लिख दूँ यहाँ 3, और अपोन में क्या आ जाएगा √3। ये बात समझ में अभी मैंने आपको बताया था। ये तो 2 ऐसे ही रहने दो, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3। भाई यहाँ पर दिख रहा है सही से नहीं दिख रहा? ठीक है। और अपोन में क्या बचा √3, तो देखो एक √3 से एक √3 काट दूंगा, तो यहाँ मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है। इसका मतलब बर्थडे बच्चों वाले की स्लाइड को मैंने y माना था, और इस स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई है 2√3। इतनी बात समझ में आई सबको या नहीं आई? ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेरे लिए बहुत एक स्पेशल स्टूडेंट है और आप मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मगर मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, सक्सेस क्या मांगती है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसका करना है आलकस का करना है। समझ रहे हो, जो हमारे अंदर आलकस है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा क्या होता है दुश्मन होता है। सबसे बड़ा क्या होता है दुश्मन। तो उससे बच के रहना, उसे निकाल दो। अगर लेजीनेस को निकालोगे तो हैप्पीनेस खुद ही अपने पास चलकर आ जाएगी। जैसी दिमाग से नेगेटिविटी जाएगी पॉजिटिविटी तुरंत आएगी। चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है ना। चैनल को लाइक करें अगर आपको लगता है आपने इस चैनल से कुछ सीखा है इस वीडियो से, है ना, तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी पढ़ना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको किस लेक्चर पे या किस चैप्टर पे चाहिए। मिलते हैं आपसे, लेते हैं अलविदा कुछ समय के लिए।